Hello friends, a very good evening to all of you and many congratulations to all of those candidates who have qualified for CBT1 and those who have not qualified, not able to get through this time. No need to demotivate. Friends, new vacancies are on the way. Just prepare and keep preparing till you get selected. दोस्तों, बात यह है कि कुछ ही दिन पहले, लगभग आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और आपको ये बोला भी था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसा देखा जा रहा है सारे रिजल्ट्स को लेकर। पहले सेक्शन कंट्रोलर आया तो आपका जेई का रिजल्ट 15 मई से पहले आ जाना चाहिए। तो आज 13 मई है फ्रेंड्स और आपका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए, अब बात ये रही, रिजल्ट तो आ गया मगर CBT2 का क्या होगा, कब तक एग्ज़ाम होना है, या मान लो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जेई का जो आपका CBT1 का रिजल्ट आया है वहाँ पे आप कितने कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CBT2 के सिलेक्शन को लेकर। फ्रेंड्स, जो हमारा पहले का अनुमान था कि हमने जो अनुमानित स्कोर लिया था 67 to 71 मिनिमम कट ऑफ, दैट वाज मिनिमम कट ऑफ कि इतना जा सकता है। देखो, जेई का जो एग्ज़ाम है अंडर वेरियस कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, 2, 3, जैसा आपका 6 है, 7, 16, बहुत सारे कैटेगरीज में एग्ज़ाम है और सारे कैटेगरीज का ही कट ऑफ अलग होता है। तो किसी एक कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और इस बार जो कि सेक्शन कंट्रोलर के रिजल्ट को देखकर ही पता चल गया था कि कट ऑफ हाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो 5 नंबर का फ़र्क यहाँ पे पड़ा ज़रूर है। प्रिडिक्शन हमेशा राइट नहीं हो सकता है। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा हुआ। तो देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट कट ऑफ की बात करें, सीधे कट ऑफ पे अगर चलें, तो जैसे प्रयागराज जोन का आप देखो, तो यहाँ पे यूआर की ही बात करूँगा, सारे कैटेगरी की बात करूँगा। तो लोएस्ट कट ऑफ जो गया है फ्रेंड वो आपका 71 के लगभग है और हाईएस्ट आपका 82 के लगभग चला गया है। तो लोएस्ट जो हमारा अनुमान था 67, उससे 5 नंबर आगे है, ठीक है, और हायर साइड थोड़ा ऊपर गया है दोस्तों कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन जो यूआर के लिए किया गया था वो जाके एससी पे ठहर गया है। एससी कैटेगरी का जो आप कट ऑफ देखेंगे तो उसी रेंज में गया हुआ है। तो मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड जो है एग्जामिनेशन का और आपका जो कंपटीशन का लेवल है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। मतलब कि 2019 वाला एग्ज़ाम उससे ज़्यादा टफ हुआ 24, फिर अब 25 उससे भी ज़्यादा टफ, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल भी हाई आए थे, बच्चों का एवरेज स्कोर भी कम आया था। मगर वहाँ पे आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने जो डेटा एनालिसिस हुआ था, जो कि रैंक गुरु, रैंक मित्र पे जिन्होंने अपना डेटा डाला था, उसके हिसाब से ही दोस्तों ये कट ऑफ निकल के आ रही थी 67 से 71। मगर वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी थी कि जितने हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो अपना डेटा फीड किए हों। बहुत कम ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना डेटा फीड किया था और वो हाई स्कोरर थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो गलत हुआ और कट ऑफ लोअर साइड में थोड़ा चला गया। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि जैसा पिछली बार कट ऑफ था कि बहुत हाई गया था, वैसा भी नहीं गया है, मगर हाँ कट ऑफ हमारे एक्सपेक्टेशन से शूट अप हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, जिनका इस बार रहा है तो वो आगे की वैकेंसी के लिए मस्ट प्रिपेयर करें, क्योंकि आपका एक प्रिपरेशन हो चुका है, दूसरी प्रिपरेशन में आपकी मेहनत कम लगेगी और आप गेट थ्रू हो जाओगे, निकाल पाओगे एग्जाम को अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी अपनी कैटेगरी में देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि किस किस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई हुए हैं। जैसे कि मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आप श्रीनगर का देखोगे, कैटेगरी 1 के लिए 75, 477, 663, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के भी मार्क्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका CBT1 में जो स्कोर आ रहा है उस स्कोर पे आप सबसे पहले मिलान कर लीजिए कि आपका कितना कैटेगरी क्लियर हो गया। जितना ज़्यादा कैटेगरी आपका क्लियर होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा CBT2 में आपका चांसेज होगा सिलेक्शन का, क्योंकि CBT2 में भी इसी तरह कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा। तो वहाँ पे आपके पास जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा सीट्स का, मान लो आप 3 सीट पे क्वालिफाई हो, 3 पोस्ट पे क्वालिफाई हुए हो कैटेगरी पे, तो तीनों के सीट्स जितने मिल के आएंगे, जुड़ के आएंगे, उतने के लिए आप लड़ोगे।
तो ज़्यादा सीट्स पे लड़ोगे तो ज़्यादा चांस रहेगा, कम कैटेगरी क्वालिफाई होगा, कम सीट्स पे लड़ोगे CBT 2 में तो कम चांस रहेगा। ये तय है दोस्तों। तो जिनका अच्छा स्कोर होगा तो वाजिब सी बात है वो 5-6 कैटेगरी पे मिनिमम क्वालिफाई हुए ही होंगे। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ कैटेगरी 14-19 में वैकेंसी थी, 65 और 63 कट ऑफ गया हुआ है। इस बार सेफ जोन कह सकते हो, बहुत लो कट ऑफ गया है गुवाहाटी का। हर बार गुवाहाटी लो कट ऑफ में आती है, बहुत बच्चे गुवाहाटी से भरते भी हैं। अगर तिरुवनंतपुरम की बात करें तो कैटेगरी 3 में 73, यहाँ लोएस्ट कट ऑफ 66 गया हुआ है, हाईएस्ट आपका 75 गया हुआ है दोस्तों। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। आज ही शाम 5 बजे आपका स्कोर कार्ड भी रिलीज हो जाना था, तो हो ही चुका है। स्कोर कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और आशा करता हूँ ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो अपना स्कोर कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसी वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका कितना स्कोर आया और नंबर ऑफ़ योर कैटेगरीज। जैसे कि आपका स्कोर आया 85 और आपका कैटेगरी जो क्वालिफाई हुआ है, नंबर ऑफ़ कैटेगरीज 5 कैटेगरी पे आप क्वालिफाई हुए हो, तो आप कम से कम 85,5 करके कमेंट कीजिएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मुझे अच्छे से एनालिसिस करने के लिए कि जितना डेटा आप दोगे, जितना सही डेटा आप दोगे, उतनी सही एनालिसिस होती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मन से प्रेडिक्शन कर दूंगा वो सही हो जाएगा। आपके डेटा के बेस पे ही प्रेडिक्शन होता है, चाहे वो आपसे लूँ मैं डेटा या रैंक मित्र से लूँ या रैंक गुरु से लूँ, डेटाज पे ही सारा प्रेडिक्शन होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप भारी मात्रा में कमेंट्स करेंगे और जल्द ही मैं लाइव सेशंस स्टार्ट करूंगा और गाइडेंस सेशन के साथ मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि CBT 2 में कैसे आप हॉट टॉपिक्स को चूज करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर लाना पड़ेगा। क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन को देखते हुए इस बार 150 में आप समझ ही सकते हो 85% से ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर गेट थ्रू करना है JEE का एग्ज़ाम, फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो चलिए इस दौर में आगे बढ़ते हैं, आगे का कट ऑफ देखते हैं कौन कौन से जोन है। यहाँ पे दोस्तों फिर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद में 2 का जो हाईएस्ट सबसे कट ऑफ गया है वो 80 गया हुआ है कैटेगरी 5 में, और लोएस्ट कट ऑफ जो गया हुआ है दोस्तों वो 68 गया हुआ है कैटेगरी 8 में। फिर RRB कोलकाता ने इस बार भी धूम मचाया है, कट ऑफ के मामले में हमेशा हाई रहते हैं, इस बार भी हाई है इनका कट ऑफ। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है आपका 87.15 कैटेगरी 24 में, और सबसे लोएस्ट जो इनका कट ऑफ गया हुआ है दोस्तों वो आप देख सकते हो शायद 71 के लगभग है, नहीं 72 के लगभग है दोस्तों, 72.176 कैटेगरी में। अगला है आपका मुंबई में आपका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है दोस्तों, ये 84 है 26वें कैटेगरी में, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपका 65 नज़र आ रहा है 6th कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अब CBT 2 कब तक हो सकता है, तो ये बात पक्का याद रखिए कि यहाँ से आपको 4 महीना 5 महीना मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से जून का लास्ट या फिर जुलाई का फर्स्ट, ये है मोस्ट प्रोबेबल टाइम फॉर द CBT 2। और आप देख लेना कि अनाउंसमेंट ज़रूर आ जाएगी कि आपका CBT 2 जल्द ही, मतलब जून के लास्ट तक मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि 22 को आपका NTPC वाला एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आपको डेट आ सकता है JEE का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करें दोस्तों। तो ये रहा आपका जितने भी जोन्स के रिजल्ट पब्लिश हो गए थे, सारे ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। कुछ और होने बाकी थे और मुझे मतलब 6 बजे तक मुझे नहीं मिले थे। बाकी जो अगला वीडियो आएगा डिटेल्ड एनालिसिस पे और CBT 2 का जो मास्टर प्लान होगा उसमें मैं सारे को एक कंसोलिडेटेड टेबल में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आगे का प्लान डिस्कस करूंगा। तो आशा करते हैं आप ट्यून्ड अप रहेंगे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।